जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को किसी एटम या आयन में काउंट करना सिखाया था, उसी तरह बेटा अगर आपको कोई मॉलिक्यूल आ जाता है या पॉलीएटॉमिक आयन आ जाता है, जैसे सल्फेट आयन है SO4 2-, देखो उसमें एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन हैं, एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो ऐसी स्पीशीज में आप कैसे फाइंड करोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का काउंट क्या है। तो करना तो हमने सेम ही है, Z और A, यानी जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है ना Z और A, उन वैल्यूज के थ्रू ही फाइंड करना है। लेकिन इस केस में डिफरेंस क्या है कि आपको हर एक एटम को कंसीडर करना है। ठीक है, चलो समझते हैं। मैंने यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के ना Z और A एटॉमिक मास नंबर लिख दिए हैं, जो आपको पता है कि सल्फर के लिए इट इज 16 एंड 32, ऑक्सीजन के लिए इट इज 8 एंड 16। अब प्रोटॉन्स निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो सिंपली Z के इक्वल होते हैं। तो अब मैं इस केस में क्या करूंगी, जितने एटम्स है सबके एटॉमिक नंबर, सबके Z ऐड करूंगी। तो एक सल्फर है तो उसका Z आ गया 16, ऑक्सीजन का Z 8 है, लेकिन है ऑक्सीजन कितने, 4 दिख रहे हैं सल्फेट आयन में। सो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, ठीक है, जो कि है 32, फिर उसे 16 में ऐड कर दोगे तो दैट विल बी 48। 48 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फेट आयन। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, A माइनस Z करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन का तुम A माइनस Z कर दो, जो कि 32 माइनस 16 होगा, 16 माइनस 8 होगा। अब अगेन इनको ऐड करना है, जितने नंबर हैं उनके एटम्स के उसके अकॉर्डिंग। सल्फर 1 है तो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 8 करना होगा मुझे, 4 इंटू 8 करना होगा। तो इस केस में अगेन 32 प्लस 16 मेरे पास 48 आ रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है सल्फेट आयन के लिए, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना बेटा ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना। आपने प्रोटॉन्स का नंबर पहले फाइंड कर चुके हो ना, जैसे सल्फेट आयन के प्रोटॉन्स कितने आए हैं आपके पास, 48। उसी प्रोटॉन्स के नंबर में आपने चार्ज को, प्रोटॉन्स के नंबर में चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब वो कैसे डिसाइड करोगे, इसे ध्यान से समझना। ऑपोजिट वे में, अगर उस आयन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, जैसे सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव है, तो आप उस नंबर को प्रोटॉन्स में ऐड कर देना, चार्ज की वैल्यू को प्रोटॉन्स में ऐड कर देना। यानी यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो 48 प्रोटॉन्स आ रखे हैं मेरे पास, उसमें इस 2 को ऐड कर दूंगी और 48 प्लस 2 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सल्फेट आयन के लिए। यही अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होती, कोई पॉजिटिव चार्ज आयन होता, तो उस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ चार्ज को आपने प्रोटॉन्स के नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना था, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। ठीक है,